नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में आरपीएससी ईओआरओ अधिशासी अधिकारी ग्रेड 4 और राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड की नई भर्ती को लेकर इस समय काफ़ी हलचल चल रही है। यदि आप इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो इसके नोटिफिकेशन, पदों की संख्या और परीक्षा से जुड़े नियमों को ठीक से समझना बेहद ही जरूरी है। चलिए इसकी पुख्ता जानकारी के साथ हम आपको नोटिफिकेशन आउट कब होगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगी और इसका सिलेबस कैसा रहेगा, उसके ऊपर पुख्ता जानकारी के साथ हम इस वीडियो में बेहद ही विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस वैकेंसी को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। स्वायत्त शासन जो हमारे विभाग है वहाँ से भी इसको स्वीकृति मिल चुकी है। अब आरपीएससी पदों का जो वर्गीकरण है वो तैयार करके जल्द ही 20 से 25 दिन में आपके सामने विज्ञप्ति जारी कर देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात पदों को लेकर कि इसमें जो संभावित पद आ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो लगभग 160 से 245 यानी 200 प्लस जो वैकेंसी आती है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। पिछले अगर ट्रैक रिकॉर्ड का अगर हम देखें तो इतनी बड़ी भर्ती नहीं थी। 100, 125, 80 पद यानी 200 के आसपास वैकेंसी आना बहुत बड़ा आपके लिए गोल्डन चांस है। तो इसको चूके नहीं, आप तैयारी आप जरूर करें। और ईओआरओ ग्रेड 4 और आरओ ग्रेड सेकंड जो है, इसमें जो पद हैं दोनों ही शामिल हैं। इसमें ध्यान रखना इस भर्ती के अंतर्गत। और नई नगर पालिकाओं के गठन के कारण ही पदों की मांग मजबूत हुई है। इसी के कारण ही इतने ज़्यादा क्या आ रहे हैं, पद आ रहे हैं। अब देखिए, आगे की जानकारी से पहले हम छोटी सी आपको जानकारी दे दें। हमारे इसका एजुकेटर एप्लीकेशन पर एक नया बैच लॉन्च होने जा रहा है 11 जून 2026 को, जिसमें पार्ट बी कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको और पार्ट ए और बी अगर पढ़ना चाहें तो कॉम्बो कोर्स आपको मिलेगा। इन दोनों कोर्स की जो जानकारी है इस मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको ज़रूर मिलेगी। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे हम बाद में। अब आप सबका प्रश्न ये रहता कि परीक्षा कब होगी। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसकी संभावित परीक्षा है वो नवंबर 2026। अब नवंबर 2026 क्योंकि जून माह में इसकी विज्ञप्ति आपके सामने जारी होने की पूरी संभावना है, तो नवंबर 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा। और इसकी तैयारी के लिए कम से कम प्यारे विद्यार्थियों 6 महीने की आपकी समर्पित तैयारी होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसमें 3 बार मल्टीपल रिवीजन आपको करना होगा। क्योंकि जो पार्ट बी है, जो एक अलग से जिससे आप अपरिचित हैं, उसको आप बेहतरीन तरीके से तैयार करके और 3 बार उसका मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो ही आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विज्ञप्ति का इंतज़ार करने वाले विद्यार्थी दौड़ शुरू होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, बाहर। तो मेरी आपको व्यक्तिगत सलाह है कि आप 6 महीने पहले इसकी समर्पित क्या करें, तैयारी करें। अब देखिए, इस परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, उम्र का क्राइटेरिया क्या रहेगा। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट। कई विद्यार्थियों की प्रॉब्लम रहती है कि अंतिम वर्ष के छात्र परीक्षा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, अंतिम वर्ष के छात्र हैं वो भी परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन फॉर्म फिल होने की जो तारीख होती है उस समय आपका डिग्री आपके पास आ जानी चाहिए। और इसकी विस्तृत जो जानकारी है वो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी। और आयु सीमा जो है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि जो रिजर्व कैटेगरी है उनको आयु सीमा में छूट दी जाती है, वो आयोग द्वारा नियमानुसार उसकी छूट दी जाएगी। तो ये ध्यान रहे, आरक्षित जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, वीडो जो रिजर्व कैटेगरी है उनको आयु सीमा के अंदर छूट मिलेगी 40 साल के बाद भी। अब देखिएगा, इसमें चयन प्रक्रिया और परीक्षा का पैटर्न, ये जो प्यारे विद्यार्थियों जो पैटर्न है ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे तहसीलदार के समकक्ष ईओ का जो पद होता है, लेकिन वहाँ प्री मेन इंटरव्यू होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपके सामने केवल ऑब्जेक्टिव 120 प्रश्न आएंगे बस, और उन 120 प्रश्नों को 120 मिनट में करना। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा। 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और 1/3 इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी। इसीलिए तैयारी एक ज़बरदस्त रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसमें पॉलिटी का पार्ट बड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और उसमें हल्की सी भी अगर क्लू अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर 1/3 माइनस मार्किंग हो गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए ये एक सीधी भर्ती है, केवल एक लिखित परीक्षा, कोई इंटरव्यू नहीं। इसकी अधिक जानकारी देख लेते हैं। सिंगल परीक्षा
नो इंटरव्यू। टेक्निकल सिलेबस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जो टेक्निकल सिलेबस जो है इसका मतलब पार्ट बी जो है वो एक तरह से टेक्निकल सिलेबस है, जिसके अंतर्गत आपको जिस पोस्ट पर आप जा रहे हैं उसके किक क्लू को आपको समझना पड़ेगा। यही आपका क्या रहेगा, गेम चेंजर रहेगा। इसलिए सामान्य ज्ञान सब पढ़ते हैं, जिसमें हिस्ट्री जो राजस्थान की, आर्ट एंड कल्चर, भूगोल, ठीक है ना, ये करंट अफेयर्स, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो नगर पालिका अधिनियम की धाराओं को अंगुलियों पर जो याद करेगा वही अंतिम रूप से अधिकारी बनेगा। जिस पोस्ट पर जाने के बाद जो धाराएं आपकी यूज होगी बस उसी पर ही आपको पढ़ाई करनी है। और भाग ए सामान्य ज्ञान बहुतायत हिस्सा, यानी इसके अंतर्गत आपके 80 प्रश्न आएंगे आपके, और जो भाग बी है उसमें आपके कितने आएंगे, 40 प्रश्न आएंगे। लेकिन उस बहुतायत हिस्से के अंदर आपका भारत का संविधान आएगा, राज्य की पॉलिटी आएगी और 40 क्वेश्चन ही आएंगे। तो लगभग ये मान के चलो कि पॉलिटी और पार्ट बी को मानकर लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो मैं स्वयं इसमें आपको पढ़ाऊंगा। और इन दोनों भागों की प्रकृति बिल्कुल अलग है, इसलिए तैयारी की रणनीति अलग ही आपकी होनी चाहिए, क्योंकि पार्ट बी इसका एक क्या रहेगा, निर्णायक हिस्सा रहेगा। अचूक रणनीति के साथ ही इस परीक्षा की सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। वो रणनीति को हमने 4 भागों में आपको बांटकर आपके सामने प्रस्तुत किया कि देखिए, सबसे पहले सिलेबस का प्रिंटआउट अपनी स्टडी टेबल पर अपने सामने चिपकाएं। सिलेबस क्या है उसको आपको एकदम अंगुलियों पर याद रहना चाहिए। और इसके अंदर भाग जो बी है उसमें आपको प्रहार करना है, क्योंकि 40 क्वेश्चन आएंगे, वो आपकी एक गेम चेंजर पार्ट रहेगा। प्रतिदिन 2 घंटे 2009 के अधिनियम की धाराओं को गहराई से आपको याद करना है, तो ही वो धाराएं याद रहेगी, अन्यथा एक बार पढ़ने से वो धाराएं आपको याद नहीं रह सकती। इसलिए प्रतिदिन 2 घंटे उन धाराओं को आप पढ़ें। और भाग जो ए है उसकी मजबूती, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी और करंट अफेयर्स है ना, तो बहुत बड़ा। और अभी राजस्थान में जो पॉलिटी के जो पेपर्स आ रहे हैं, आप देखिए जीके में कितने जबरदस्त तरीके से पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय राज्य व्यवस्था। और जो चौथा जो आपका चरण है, इसके नोट्स बनाएं और रिवीजन 6+1, यानी हफ्ते में 6 दिन, आप उस हफ्ते में जो 6 दिन है आप उसमें उसकी तैयारी करें। और 7वां दिन जो है आपका जो रविवार है, उसमें 6 दिन में जो भी आपने पढ़ाई की उसकी आप रिवीजन करें। तो यहाँ पर ये देखिए, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं। इस बात का विशेष करके ध्यान रखना, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, क्योंकि डिटेल में जब हम तैयारी करते हैं तो उसको जब एग्जाम टाइम में जब रिवीजन करते हैं तो शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए, आपके बनाए हुए, ताकि आपको याद करने में क्या रहे, आसानी रहे। अब देखिए, इस एग्जाम को लेकर कुछ हम स्मार्ट टिप्स पर हम चर्चा करते हैं। आदर्श जो हमारी दिनचर्या, निरंतर 5 से 6 घंटे आपको तैयारी करनी है और 2 से 3 घंटे भाग ए को देना है ना, जो जीके वाला पार्ट है। और आपको 2 घंटे आपको भाग बी जो है नगर पालिका एक्ट को देना है। और साथ ही साथ 1 घंटा प्रतिदिन आपको रिवीजन करना और एमसीक्यू करने हैं। जो आपने पढ़ा है उनकी क्वेश्चंस आप करिएगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरी तैयारी किस लेवल की चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुराने पेपर्स, क्योंकि 2025 में भी जो पेपर हुआ था उसमें पुराने पेपर को आप जरूर देखें, जिससे आपको तैयारी करने का एक लेवल, स्टैंडर्ड पता चलेगा कि गहराई से इसके विश्लेषण करें कि अधिनियम के प्रश्न कैसे घुमाकर पूछे जाते हैं, जिससे आपको तैयारी करने में एक बहुत ज़बरदस्त मदद मिलेगी। टेस्ट सीरीज आप तभी ज्वाइन करें जब आपका सिलेबस 50% हो चुका है ना, उसके बाद ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। उससे पहले अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और आपको प्रश्न नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेट अंदर एक पैदा होगा। तो इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, स्काई एजुकेयर 11 जून 2026 को एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा, बिल्कुल फ्रेश, जिसके अंतर्गत बिल्कुल जो बच्चा बिल्कुल जीरो है, जिसको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, जिसमें पार्ट जो बी है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आप ये ध्यान रखें, जो 40 प्रश्न आपके आएंगे, इसके वीडियोस, प्रिंटेबल नोट्स आपको मिलेंगे, मेजर टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। और इसके लिए आप विशेष करके तैयारी करें तो हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको पार्ट बी सेपरेट कोर्स भी मिलेगा, और साथ ही साथ पार्ट और बी का दोनों का एक कॉम्बो भी आपको मिलेगा, जिसके अंदर अगर आप पार्ट ए पढ़ना चाहें, जिसमें मैं स्वयं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था, जो इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट है, स्टेट पॉलिटी का पार्ट है, जो इसके अंतर्गत पढ़ाऊंगा, तो ये भी आपके सामने बिल्कुल फ्रेश बैच रहेगा। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, पार्ट बी सेपरेट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 11 जून 2026 को एक नया फ्रेश बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है। इन सब की अधिक जानकारी के लिए आप स्काई एजुकेयर का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, और इसकी
अधिक जानकारी के लिए ये संपर्क सूत्र हमारे ये मोबाइल नंबर हैं, आप इसको सातों ही दिन यानी 7 डेज 24 घंटे 24 आवर्स है ना, आप बिल्कुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं 11 जून को इस बैच की पहली क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।